स्वामी जी, हम विज्ञान की बात कर रहे हैं तो विज्ञान के रूप में आगे अब और बात करेंगे कि आपने सूक्ष्म और स्थूल की बात करी कि जो हमारा भीतर का जगत है वो सूक्ष्म जगत है और बाहर का जगत है वो स्थूल जगत है। बाहर का जगत इंद्रियों से दिखाई देता परिणाम का जगत है और हमारा भीतर का जगत है वह अति सूक्ष्म है, वो आंखों से इंद्रियों से परे है, इंद्रियातीत है। तो उसके अंदर जो रहता है वो हमारा ज्ञान दर्शन है। तो मेरा जो आज स्पेसिफिक विषय ये मैं कहना चाहूंगा कि वह विज्ञान है और जो बाहर है वो भौतिक विज्ञान है, भीतर का अध्यात्म विज्ञान है। तो ज्ञान दर्शन के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ, ज्ञान दर्शन क्या होता है और ये कहाँ रहता है और ज्ञान दर्शन जो है किस तरीके से हमारे को मुक्त होने में सहायता करता है और इसके किस तरीके से करते करते हम कब तक जो इसकी प्राप्ति कर सकते हैं। कृपया ये ज्ञान दर्शन का पूरा पैकेज जो सम्यक ज्ञान सम्यक दर्शन या मिथ्या ज्ञान मिथ्या दर्शन जो भी पूरा पैकेज ज्ञान दर्शन का समझाइए, क्योंकि ये हमारे अध्यात्म विज्ञान से जुड़ा हुआ है, सनातन सत्य से जुड़ा हुआ है, मुक्ति के मार्ग से जुड़ा हुआ है। इसको जानना बहुत जरूरी है, इसे जाने बिना मुक्ति को नहीं जा सकते। तो कृपया जो ज्ञान दर्शन के पैकेज पर पूरा प्रकाश डालिए। प्रश्न के लिए धन्यवाद। सबसे बड़ी बात यह है कि भौतिक ज्ञान और आध्यात्मिक ज्ञान दोनों अंदर है और भौतिक ज्ञान की अनुभूति स्थूल होती है और आध्यात्म ज्ञान की अनुभूति सूक्ष्म होती है, मगर दोनों ज्ञान अंदर है और बाहर चाहे भौतिक है चाहे आध्यात्म है, दोनों को रिजल्ट की प्रक्रिया वो कुदरती रचना है। साइंटिफिक सर्कमस्टेंशियल एविडेंस चाहे वो साइंटिस्ट ने ढूंढा है या तीर्थंकर ने ढूंढा है, मगर प्रक्रिया तो स्थूल है। इसका साइंस समझ में आ जाता है, मगर बाहर जो प्रक्रिया होती है ज्ञानी अज्ञानी विज्ञानी केवल ज्ञानी सबकी कुदरती रचना है। एक ही प्रोसेस है, कुदरत कुदरती कानून और कुदरती रचना। प्रश्न ये होता है कि ये मिथ्या ज्ञान मिथ्या दर्शन और सम्यक ज्ञान सम्यक दर्शन, इसमें अंतर क्या है? तो मिथ्या और सम्यक दोनों दृष्टि है। क्या है? दृष्टि है। और केवल ज्ञान केवल दर्शन वो स्वभाव है। ये सम्यक ज्ञान सम्यक दर्शन और मिथ्या ज्ञान मिथ्या दर्शन दोनों पुरुषार्थ है। एक मिथ्या पुरुषार्थ है, एक सम्यक पुरुषार्थ है। एक संसार को बढ़ाने का पुरुषार्थ है और एक संसार को समाप्त करने का पुरुषार्थ है। और आत्मा में जो ज्ञान दर्शन है वो स्वभाव है, वो पुरुषार्थ नहीं है। अभी कई लोगों को लगता है कि अगर पुरुषार्थ है और वो स्वभाव नहीं है तो हम पुरुषार्थ से अनुभव कैसे करें? तो इंपॉर्टेंट बात यह है कि हम जो प्रक्रिया को जानते हैं वो प्रक्रिया के अंदर सम्यक और मिथ्या क्यों बताया गया, वो आपके दर्शन के ऊपर आधारित है, ज्ञान दर्शन के ऊपर आधारित है। जहां तक ज्ञान दर्शन आपका रिलेटिव सत्य का बेस है, वहां तक वो मिथ्या ज्ञान दर्शन है। कॉज भी मिथ्या ही पड़ेंगे और रिजल्ट भी कुदरत देंगी, वो मिथ्या ज्ञान का फल ज्ञान दर्शन का फल होगा। तो जो कॉज बनने की जो प्रक्रिया है वो मिथ्या ज्ञान मिथ्या दर्शन की है, जिसे संसार में चारे गति घूमते हैं। सम्यक ज्ञान सम्यक दर्शन जो है उसका भी तो पुरुषार्थ है, इसका भी फल आएगा, मगर दोनों को
बाहर का फल तो इक्वल आएगा, दोनों की आंतरिक दशा अलग होगी। सम्यक ज्ञान सम्यक दर्शन वाला अज्ञान को मिटाने की प्रक्रिया करते हैं, और जितना अज्ञान मिटाने का पुरुषार्थ करते हैं, इतना उनको मोक्ष मार्ग के लिए लायक और सहायक संयोग मिलते हैं। और मिथ्या ज्ञान मिथ्या दर्शन वाले को जो पुरुषार्थ करता है, उसे चारे गतियों में घूमने का कर्म बनेगा। सम्यक ज्ञान सम्यक दर्शन वाले को भी चारों गति में से कोई भी गति में जा सकता है। जहां तक अज्ञान है वहां तक, मगर उनका रास्ता बदल गया। उनका रास्ता अज्ञान को जीरो करने की ओर जा रहा है, जीरो हुआ नहीं है। और मिथ्या ज्ञान मिथ्या दर्शन वाले तो चारों गति में घूमता ही रहेगा, उनके पास अभी दिशा बदलने का रास्ता नहीं मिला। तो इम्पोर्टेंट बात यह है कि हम आध्यात्म विज्ञान में जितना जितना डीप में जाएंगे, इतना हमको समझ में आना चाहिए कि ज्ञान दर्शन ही सब्जेक्ट है, और ज्ञान दर्शन में दो प्रकार का ज्ञान दर्शन होता है, जिसका बेस इंद्रिय ज्ञान यानी रिलेटिव सत्य है, जिसका ज्ञान इंद्रिय बेस नहीं है, सनातन सत्य की ओर ले जाने वाला है। सनातन सत्य की प्राप्ति वो कॉज इफेक्ट नहीं है, क्योंकि वो है कॉज इफेक्ट तो जिसका रिजल्ट आता है। सम्यक ज्ञान सम्यक दर्शन का भी रिजल्ट आएगा, और मिथ्या ज्ञान मिथ्या दर्शन का भी रिजल्ट आएगा। इसीलिए दोनों को पुरुषार्थ बताया। और आत्मा में ज्ञान दर्शन है, वो स्वभाव है, वो पुरुषार्थ का फल नहीं है, वो अज्ञान खत्म होने से खुला होता है, प्राप्त नहीं होता है। मिथ्या ज्ञान मिथ्या दर्शन सम्यक ज्ञान सम्यक दर्शन दोनों प्राप्त होता है, आप समझो। और दोनों समाप्त हो जाते हैं। एक अज्ञान बढ़ाने का काम करता है और दूसरा अज्ञान समाप्त करने का। प्रक्रिया दोनों में है और प्रक्रिया का फल भी दोनों में है। तो कहने का मतलब ये है कि एक इंसान जब जन्म लेता है और इसका जीवन चलता है, जिसको हम जीवन कहते हैं, लाइफ, और जीवन का एंड होता है, तो कोई प्रक्रिया करने की जरूरत उनको नहीं है। कहने का मतलब होता है ये जन्म मरण ये टेम्पररी एंड है, और अज्ञान को मिटा देना वो परमानेंट एंड है। अज्ञान ही नहीं तो कर्म भी नहीं तो जन्म मरण भी नहीं। तो इसीलिए सम्यक और मिथ्या में ये अंतर है। जन्म मरण लेने के लिए ये मिथ्या ज्ञान मिथ्या दर्शन की जरूरत है, और जन्म मरण का परमानेंटली एंड करने के लिए सम्यक ज्ञान सम्यक दर्शन की जरूरत है। और आत्मा तो खुद एंडलेस है, और आत्मा का ज्ञान दर्शन भी एंडलेस है। वहां तक पहुंचने का ये दो रास्ता है, या संसार की हो या अज्ञान नाश करने की हो। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कई सारे लोगों को पुरुषार्थ को ही ज्ञान मानते हैं, नॉट करेक्ट। मूल ज्ञान तो जिसमें शब्द और क्रिया नहीं है, केवल रियलाइजेशन है। और अभी जो ज्ञान है सम्यक ज्ञान सम्यक दर्शन थी, वो भी अनुभूति करने का ज्ञान है, मगर वो अनुभूति अभी अज्ञान को मिटाने की अनुभूति है और मन वचन काया से मुक्त रहने की अनुभूति है, आत्मा की अनुभूति नहीं है। और इसीलिए आध्यात्म विज्ञान ने साफ बता दिया, कोई भी व्यक्ति को लास्ट बर्थ के अलावा आत्मा की अनुभूति संभव सैद्धांतिक रूप से नहीं है। कोई कहते मेरे को 5% 10% आत्मा का अनुभव हुआ, वो एक व्यू पॉइंट है, व्यू पॉइंट के हिसाब से करेक्ट है।
कभी भी आत्मा की अनुभूति अपूर्ण नहीं होती है। जिसको केवल ज्ञान होगा वो पूर्ण होगा। ऐसा नहीं कि 90% अगले अवतार में था, 100% लास्ट अवतार में होगा, ऐसा नहीं होगा। जिसको होगा वो 100% होगा केवल ज्ञान। महावीर नहीं कहेंगे लास्ट में मेरे को 95% था और अभी 100% कहेंगे ऐसा? वो डेवलपमेंट नहीं, मैं केवल ज्ञान की बात करता हूँ। तो इसीलिए आध्यात्म विज्ञान में बहुत जरूरी है कि जैसे जैसे आप विज्ञान को समझते जाएंगे, आगे बढ़ते जाएंगे, ऐसे ऐसे बहुत सारी बातें आपको समझ मिलेगी। आइए हम सब आध्यात्म विज्ञान के माध्यम से और भी बातें समझने की कोशिश करेंगे। स्वामी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने ज्ञान दर्शन के पैकेज को बहुत अच्छी तरह से खुला किया और आपने बताया कि जो आत्मा है वो तो स्वभाव वाली है और वह स्वभाव जो है उसका ज्ञान दर्शन नहीं है। ज्ञान दर्शन की तो दो शाखाएं, सम्यक ज्ञान सम्यक दर्शन है। तो सम्यक ज्ञान सम्यक दर्शन अज्ञान को मिटाता है, मिथ्या ज्ञान मिथ्या दर्शन अज्ञान को बढ़ा करके और संसार भ्रमण 4 गतियों में भ्रमण करवाता है। दोनों रास्ते हैं और ये जाकर के अंत के अंदर जो स्वभाव में होता है वही जो है मुक्ति का रास्ता। बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी जी आपका, आपके प्रति कृतज्ञता। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद।